इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। एक इस्लामी बहन का सवाल है इस्तिब्रा के बारे में कि ये ख़वातीन के अंदर भी होता है या मर्दों में, और असल में नाम भी ग़ालिबन चैनल पे लोगों ने पहली मर्तबा सुना होगा क्योंकि इसके ताल्लुक़ से पहले कोई वीडियो बनी नहीं है इस्तिब्रा के ताल्लुक़ से। और ये जो होता है इस्तिब्रा, इसका ताल्लुक़ जो है वो तहारत के साथ है, यानी इस्तिंजे के साथ है। और हमारे अक्सर नौजवान जो है इससे वाकिफ़ नहीं होते, ख़ास तौर से वो कि जिनको शिकायत होती है कि कतरात आते हैं या गुस्ल खाने के बाद इस्तिंजे के बाद भी पेशाब वगैरह के कुछ बूंदें निकल जाती हैं तो नमाज नहीं हो पाती। तो उनके लिए ये मसला है कि शरीयत के अंदर इस्तिब्रा उस चीज़ को कहते हैं कि जब आदमी यानी कोई ऐसा फ़ेल इस्तिंजा करने के बाद कोई ऐसा काम करना कि जिससे दिल में ये इत्मीनान हो जाए कि तमाम कतरात जो हैं पेशाब के वो निकल गए। जब दिल में इस चीज़ का इत्मीनान हो जाए उसको कहते हैं इस्तिब्रा। और इसको जो है इल्म दीन से जो लोग दूर हैं, कम से कम आप अगर मुबालगा नहीं तो 99% जो है ना आवाम इससे वाकिफ़ नहीं होती इस मसले से कि इस्तिब्रा होता क्या है। तो इस्तिंजे के बाद एक ऐसा काम करना बैतुल खला में ही कि जिससे सारे कतरात जो हैं जिस्म से पेशाब के निकल जाएं। अब वो काम क्या क्या हो सकते हैं? वो काम ये हो सकते हैं कि जैसे कोई इस्तिंजा करने के बाद उसको इस चीज़ पे इत्मीनान आता है कि मेरा दायां पैर हिलाने से जो है इस्तिंजे के कतरे निकल जाएंगे, तो उसको फिर वो पैर हिलाना ज़रूरी है। इसी तरीके अगर किसी को चलने से इस्तिब्रा हासिल होगा तो फिर वो शख्स कपड़ा वगैरह लगा के बैतुल खला से बाहर आके चलेगा, फिर वापस जाके इस्तिंजा करेगा। यहाँ तक कि अगर किसी को लेटने से भी इस्तिब्रा हासिल हो तो वो शख्स बैतुल खला से आकर लेटेगा उल्टी करवट पे, सीधी करवट पे, जिससे इत्मीनान हो। अगर ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए उसको हासिल हो कि तमाम कतरात निकल जाएंगे तो उसको चढ़ाई चढ़ना। अब ये किन लोगों को ज़रूरी है कि जिस शख्स को पेशाब करने के बाद इस चीज़ का गुमान हो कि मुझे पेशाब के बाद कतरा निकल जाएगा, तो उस शख्स के ऊपर इस्तिब्रा वाजिब है। यानी फिर उस शख्स के ऊपर लाजिम है कि पहले वो इस्तिब्रा करे और उसके बाद जो है वो उसकी तहारत मानी जाएगी और तहारत के बाद ही नमाज मानी जाएगी। और एक चीज़ ख़ास ये है कि ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मर्द हज़रात के लिए, ख़वातीन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि ख़वातीन के लिए हुक्म ये है कि वो इस्तिंजा के कुछ वक्फ़े बाद, यानी जितना उनका टाइम होता है जनरली इस्तिंजा करने के बाद, हाथों हाथ तहारत हासिल करके वो बैतुल खला से फ़ारिग हो सकती हैं। औरतों के लिए ये मसला नहीं है क्योंकि उनको कतरात की परेशानी नहीं होती, क्योंकि मर्द की बनावट जो है जिस्म की वो ऐसी होती है। तो ये उन लोगों के लिए, तो जिन लोगों को कतरात का ये वहम होता है कि हमारे जिस्म से कतरे निकलते हैं, तो उन लोगों के लिए तो इस्तिब्रा करना वाजिब है। अगर वो इस्तिब्रा नहीं करेंगे और फिर कतरात निकलेंगे तो ना वज़ू है, ना नमाज, और कपड़ा नापाक होता है वो अलग। तो हमारी अक्सर यानी जनरेशन को जनरली इस चीज़ का, इस मसले का इल्म नहीं होता। तो अब इसको अगर किसी को खांसी आने से कतरात निकल जाए, यानी बैतुल खला में कोई शख्स बैठा है और वो अगर ज़ोर से खकारे या खांसी ले जिससे उसे यकीन हो जाए कि कतरा जो है एक एक कतरा निकल जाएगा, तो उसको खांसी करना, खकारना ये ज़रूरी है। और अगर किसी को पैर हिलाने से इत्मीनान हो या उठने बैठने से कि अगर वो बैतुल खला में 2-3 दफ़ा कपड़े को बचाकर उठेगा बैठेगा, इससे उसको इत्मीनान हासिल हो जाएगा कि कतरे निकल गए, तो उसको ये उठना बैठना भी वाजिब हो जाएगा। तो ये बहुत अहम मसला है जो नौजवानों में अक्सर इसकी महरूमी पाई जाती है इल्म की, इसकी बिना पर ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे हर वीडियो को मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों में शेयर करें ताकि उनको पता चल जाए कि इस्तिब्रा क्या होता है। यानी पेशाब करने के बाद तमाम कतरों को निकाल देने वाला काम कि जिससे दिल मुतमईन हो जाए कि कतरे निकल गए, उस काम को हम इस्तिब्रा कहते हैं। तो उसमें जो है पैर हिलाना थोड़ा और दिमाग पे गौर करना भी इसमें शामिल हो सकता है। उलमा ने तो लेटने तक का भी लिखा है कि अगर लेटने में किसी को इस्तिब्रा हासिल हो तो वो लेट सकता है। और चलने की मिकदार 40 कदम लिखी है कि जिसको चलने से इत्मीनान हो कि वो थोड़ा चलेगा तो कतरे निकलते हैं उसके, तो वो थोड़ा चल ले, और ये चलने की मिकदार 40 कदम रखिए। लेकिन इसमें असल ये है कि जब इत्मीनान हो जाए, चाहे किसी को 10 कदम चलने पे इत्मीनान हो जाए तो 10 कदम, और किसी को दिमाग पे ज़ोर देने से भी हो सकता है कि जैसे बैतुल खला में बैठ के सारी तवज्जो जो है वो पेशाब और उसके कतरात के ऊपर जहन में रखे और बहुत इत्मीनान के साथ जब दिल में तसल्ली हो जाए कि तमाम कतरे निकल गए, तो फिर इस्तिंजा करके जो है वो बैतुल खला से बाहर आए। तो असल मसला क्योंकि इस्लामी बहन की तरफ से था कि उनको भी करना चाहिए, तो उनको नहीं करना चाहिए, उनके लिए ज़रूरी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो मेल के लिए है, बाकी
इल्म दीन हासिल करने के लिए फ़ीमेल सुन लें या शेयर कर दें मर्द हजरात को तो ठीक है, बाकी इससे जो है ना वो कतरात की परेशानी जो लोगों में अक्सर आम है वो दूर हो जाएगी। तो इन चीज़ों का, इन मसाइल का ख़याल रखें और जो लोग उलमा से टच में रहते हैं, वाबस्ता रहते हैं, इसकी और ज़्यादा तफसील किसी अच्छे काबिल मुफ्तियान इकराम से जो उनके करीब हों उनसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी तहारत के इल्म में जो है वो इजाफ़ा हो जाए। पत्थर में असल लाले पुरनवार